अरे वही तो काम करते हैं। मैडम एक मिनट, मैं कह रही हूँ बीजेपी 29 राज्यों में से कितने राज्यों में है? 13 के अंदर। अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो मैडम 29 के 29 में हो जाती ना, सीटें 400 पार हो जाती। लेकिन जो पप्पू जो ठप्पा छाप लोग हैं, नाली छाप लोग हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये पगलेट लोग हैं, इनके ये बात समझ आ ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस कुछ समझने को तैयार भी तो हो वो। अरे बीजेपी के अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो अयोध्या इतना बड़ा राम मंदिर बना के थोड़ी हार जाएगी। ये एक्चुअल में इनको क्या कोशिश है, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैडम मैं आपको ज्ञान की बात बता दूं, पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा हट जाएगा और वो आप पे और मेरे पे बाकी की 140 करोड़ पे लग जाएगा। आपको इन पर है कि इन बेवकूफ जालिमों को अगर वो ठप्पा अपने ऊपर लगवाना है तो भैया देखो लगवाओ। हम तो इतने पगलेट है नहीं कि जो कांग्रेस की गुलामी करेंगे, हम तो इतने पागल है नहीं। अरे जो इतना घटिया चोरी का खानदान है, मनमोहन सिंह मौन ही रहा हमेशा, मौन ही प्रधानमंत्री कहते थे हम उसको, हमेशा मौन रहा। वो राजमाता दिखती थी हर जगह, वो कभी प्रधानमंत्री दिखा ही नहीं, लगा ही नहीं देश को कि हाँ वो प्रधानमंत्री है। रिद्धिमा जी आप बने रहे, क्या शुभ नाम? मैं राहुल गांधी जी को ये कह रही हूँ कि पप्पू, आपको पता है पप्पू किस खानदान का है? सांप का बच्चा सपोलिया होता है। उसके खानदान ने राजनीति करनी सीखी है और सीखा हुआ है, वो पप्पू नहीं है। नहीं ये गलत कह रही हैं हम। अब आप पप्पू की छवि मैडम सलमा जी हैं। सलमा जी मैं आपको बात दूँ, आपका नाम मुस्लिमों सलमा ले लिया। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6,000 रुपये 14वां बच्चा पैदा करने के लिए। रामलाल को मिलते थे 1,200 रुपये नसबंदी कराने के। कौन सा राजनीति आई? राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। पूरे सड़े हुए गलीच विपक्ष को डालो जेल के अंदर। जो ये करते थे ना इनकी सरकार, जो हिंदुओं के साथ करती थी, वो इनको करना। मैम ने अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम आपकी गवर्नमेंट में ज्यादा है, आपकी गवर्नमेंट में, और ये कांग्रेस आ रही है मैडम इस चीज से, क्योंकि कांग्रेस ने फैलाया है ये जहर। अरे जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे उनका जीवन इतना कठिन, आप एक बार पढ़ के देखो। इन्हें एक पैराग्राफ में उनको फिट कर दिया। महाराणा प्रताप एक पैराग्राफ में फिट होने वाली शक्ति है क्या? अरे पूरी किताबी की किताबी लिखो तो कम पड़ जाएगा। उनका जीवन इतना कठिन रहा है। उस हरामजादे बाबर तैमूर इनको इन्होंने कर दिया, इनके नाम रख दिए तुगलक रोड, अकबर रोड। क्यों? इनके बाप की रोड है क्या? वो इसके है नहीं। वो जिन मुगल देशों से है उनके अंदर शौचालय नहीं उनके नामों का। जी वापस से वोट चोरी के आरोप पर आ जाते हैं हम, जो प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है। मैम देश का विपक्ष कह रहा है, राहुल जी भी नहीं कह रहे हैं। अरे धरना कर दिया उन्होंने, धरना तो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की वो सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट किससे ऊपर है? प्रधानमंत्री जी से भी ऊपर है और राष्ट्रपति जी से भी ऊपर है। वो जो भी डिसीजन लेगी वो न्यायाधीश लेगा ना। और किसी को भी, चाहे वो देखिए बीजेपी की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हमेशा इज्जत से नाम लेना चाहिए। आपसे मैं कितनी देर से बात कर रही हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा प्रधानमंत्री, यही कहा ना प्रधानमंत्री जी। लेकिन एकदम से मैडम पप्पू जी क्या करें? पप्पू क्या करें? राहुल जी की छवि ऐसी है तो क्या कर सकते हैं हम? झंडा लगाऊंगा की जगह बोलता उखाड़ दूंगा मैडम, उसको पप्पू नहीं करूँ, क्या कहूँ? ये सुप्रीम कोर्ट के मैडम 70 साल मैडम आपको उन्होंने करा सशक्त। मैं आपको बताऊं, आपको लगेगी बुरी बात, खाली उन्होंने पावरफुल बनाया, हमारा तो सत्यानाश किया। अरे ये ऐसी सड़ी हुई कांग्रेस पार्टी है, एक सेकंड उन्होंने कराई है उन्होंने। मैडम आप लोग योजनाएं तो देखो इसकी बीजेपी की ले रहे हो, लेकिन आप करते हो थाली के अंदर छेद। में आपको बताऊं, आप वोट कांग्रेस को देखते हो। कांग्रेस ने आपको पंचर बनाने से ऊपर नहीं रखा। मैं आपको बता दूं, ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट हिजाब पे बैन लगाता तब क्यों नहीं आता?